जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर परीक्षा गणित का पेपर जो आज हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन यहां पे कराने वाला हूं और एक एक क्वेश्चन को आप लोग को यहां पे कराऊंगा और सबसे शुद्ध और सबसे सही सॉल्यूशन कराऊंगा। आपके 18 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे, आपके 18 क्वेश्चन को यहां पे मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। आपके एक एक क्वेश्चन को मैं यहां पे कराऊंगा और आसानी से आप देख सकते हैं और इस पीडीएफ को भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पे 18 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। सभी 18 क्वेश्चनों को मैंने ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर लिया है, जिससे आपको बताने में आसानी होगी और आप लोग को इस पीडीएफ को भी आपके साथ शेयर जरूर कर दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी डीएलएड में सबसे पहले हमारे द्वारा सॉल्यूशन दी जाती है और सबसे सटीक सॉल्यूशन हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से दी जाती है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, आप सभी देखेंगे, जिनका आप मिलाते हैं तो उनका सॉल्यूशन गलत होता है और जिससे आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि आपका तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो गया, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। यहां पे सबसे शुद्ध और सबसे सही सॉल्यूशन मेरे द्वारा दी जा रही है। भले ही आप लोग को 3 घंटे लेट ही मैं आप लोग को वीडियो क्यों ना आपके पेपर के बाद से प्रोवाइड करा रहा हूं, मगर सबसे शुद्ध सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने गलत सॉल्यूशन आप लोग को दिया है, जिससे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। मेरी तबीयत भी इस समय थोड़ी खराब है। मैंने आप लोग को कल के वीडियो में बताया था जब गेस्ट पेपर दिया था, और गेस्ट पेपर से कितना फंसा है वो आप खुद जानते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने खुद जानते हैं। सभी बच्चे, जिन लोगों ने पढ़ा था, सभी बच्चे कमेंट करके पूछ कर रहे हैं और मुझे मैसेज पर्सनली व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैसेज करके कर रहे हैं। यहां तक कि जिनके पास मेरा नंबर है उन्होंने फोन करके भी बोला है, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मेरा मैथ का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। मेरे गेस्ट पेपर से जो मैंने आप लोग को फ्री में जबकि दिया था, उस गेस्ट पेपर से आप लोग का सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसा हुआ है। जबकि आपका 20 नंबर का सिर्फ आपके 3 गेस्ट पेपर से आपके क्वेश्चन फंसे हुए हैं। दोस्तों, यह भी बता दूंगा कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं 5 नंबर के जो नहीं फंसे हुए हैं, उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा। मगर यहां पे मेरे गेस्ट पेपर से दोस्तों आप लोग को 20 नंबर के क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट गेस्ट पेपर से फंस चुके हैं, आप सभी जानते हो। अब यहां पे सबसे पहले शुद्ध सॉल्यूशन आप लोग को, सही सटीक सॉल्यूशन आप लोग को करा दूं। और दोस्तों 18 के 18 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग सभी लोग पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग को सही सॉल्यूशन आप लोग को मिल सके। ठीक है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद से हमारे प्यारे भाइयों बहनों, इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी का अधिकार है सभी को सही और सटीक सॉल्यूशन पाना। ठीक है, इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियोज प्रोवाइड कराता हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैंने अपना कर्तव्य निर्वहन किया था। मैंने कहा था आपको 25 में 25 नहीं तो 20 तो दिला ही दूंगा, और मैं अपने गेस्ट पेपर से और अपने पढ़ाए हुए क्वेश्चनों से मैंने आप लोग को यहां पे सीधे सीधे डायरेक्ट पेपर से ही 20 नंबर का आप लोग को यहां पे प्रोवाइड कराया गेस्ट पेपर के माध्यम से। और अब मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आपका वादा होता है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने भाई बहन के साथ, और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि इसका वर्गमूल रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 0.001 आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका यही होगा, स्क्वायर में आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसका कितना मान होगा, तो ये ऑप्शन आपका, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा ये भी मैं आप लोग को करके दिखा दूं। यहां पे माइनस माइनस कट जाएगा, और दोस्तों ये माइनस है तो ऊपर नीचे माइनस का गुणा होगा, तो ये माइनस ऊपर चल जाएगा, -3/4 हो जाएगा, और -5/4 हो जाएगा। अब 4 4 का लॉसो ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर -3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे दोस्तों तो यहाँ पे -8/4 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो बराबर -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जबकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग आंसर मारे होंगे, मगर यहाँ पे राइट आंसर दूसरे का आपका चौथा ही होगा, -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। दोस्तों मैंने आप लोग को इसका आंसर, इसको मैंने क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी कराया था। ये पहला भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को कराया था, और आपका ये तीसरा भी क्वेश्चन कराया था। इसमें 90 और
80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो ये आपकी 83 और 89 ये अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया था, जो किसी से न कटे, स्वयं से और एक से कटे, अन्यथा किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैंने एक लोग का सॉल्यूशन दिखा, उसमें उन्होंने बताया है कि 83 और 87 होगा, जबकि ये दोस्तों गलत है। आपका जो राइट आंसर जो होगा आपका 83 और 89 होगा, क्योंकि 87 आपका 3 से कट जाता है। बाकी सभी 81 आपका 3 से कट जाएगा, यहां भी 81 3 से कट जाएगा, और यहां पे 87 भी आपका 3 से कट जाएगा, जबकि 83 और 89 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो तीसरे का आपका चौथा आंसर राइट हो जाएगा। और यहां पे छठा आंसर है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो इसको भी मैंने आप लोग को बताया था, इसमें केवल 7 होगा, मतलब इसके आगे की संख्या पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या इसके आगे की क्या होगी, तो ये आपका केवल 7 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। फिर पांचवें क्वेश्चन में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों कि यहां पे निम्नलिखित में से x पे पावर 0 का मान कितना होगा, यानी कि 0 पे पावर नहीं पूछा है, x पे पावर डिग्री पूछा है। ठीक है, यानी कि इस कोण का मान पूछा है कितना होगा, जबकि इस कोण का मान दिया है। तो सबसे पहले इस कोण का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 107 दिया है, जबकि यहां तक की दूरी 180 होती है, तो इसमें से 107 घटा देंगे तो आपका आंसर आपका निकलेगा 73। जब ये 73 होगा दोस्तों, तो इतने का मान 73 हो गया। तो आप सभी जानते हैं इस कोण का मान और इन तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो हम 51 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 51 जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 7 5 12, 124 हो जाएगा। जब 124 होगा तो 180 में से आपका 124 घटा देंगे, 124 घटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 56 राइट आंसर हो जाएगा। तो 56 आपका क्या दिया, आपका दूसरा नंबर, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। 56 इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, जबकि बहुत सारे लोगों ने इसका गलत भी आंसर मारा है, तो जबकि आपका दूसरा आंसर आपका राइट सही हो जाएगा। 56 आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं उसके नीचे अपने अति लघुत्तरी प्रश्नों पे। तो अति लघुत्तरी में दोस्तों सबसे आसान ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले ही इसको 2 बार मैंने आप लोग को कराया था, गेस्ट पेपर में भी दिया था कि इतने का पावर कितना होता है। तो इसको मैंने आप लोग को बता दूं कि इसको सबसे पहले हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन करके मैंने ऑलरेडी दिखाया, आप लोग को दिखा दे रहा हूं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे सबसे पहले छठे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए और बी को कॉमन ले लेंगे। ए और बी को कॉमन लेंगे तो ए पे पावर 4 और बी माइनस बी पे पावर 4 बचेगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए बी को रहने देंगे, और ए पे पावर 4 है, इसको हम लोग ए पे पावर 2 और ए पे पावर 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतने को हम लोग ए मान लेंगे और इतने को हम लोग बी मान लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ए की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने माना ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे भी इसको फिर इसी फार्मूले पे तोड़ देंगे, तो इसका हो जाएगा ए बी कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, और इसको सेम यही उतार देंगे इस वाले पोर्शन को, क्योंकि ये 2 भागों में नहीं टूटेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका 1 नंबर दोस्तों फिक्स हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे 100% शुद्ध सॉल्यूशन मेरे द्वारा आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है। फिर नीचे आते हैं, एक और क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका मान और इसका मान पूछ रहा है। तो आप जब सभी जानते हैं इसका परिमाप 190 दिया है, यानी कि इसका इस चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 190 होता है। जबकि यहाँ पे कहा है कि लंबाई की जगह पे लंबाई आपका यहाँ पे दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है कि चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, और लंबाई कह रहा है कि इसकी 2/3 गुनी है, यानी कि 3/2 हम लोग x मान लेंगे। इतनी आपकी लंबाई हो गई और माना x आपकी चौड़ाई हो गई। x मान लेते हैं, तो x मानेंगे तो आप सभी जानते हैं कि आपका आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में l प्लस b आपका होता है। ठीक है, परिमाप आयत का परिमाप इतना ही होता है। तो अब इस फार्मूले में हम लोग परिमाप ऑलरेडी दिया है, परिमाप 190 है, और आपका 2 रख देंगे, और L का मान यहाँ पे देखिए हमने रखा ही था। तो L का मान 3x/2 और चौड़ाई आपका x था। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो 2 बट्टे यहाँ पे
3x प्लस आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 5x/2 हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है। और ये जब कोष्टक कटेगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 190 बराबर 5x, ये 5x यहाँ पे लिख लेंगे, 190/5x। तो अब यहाँ पे 5 से 190 काटेंगे तो यहाँ पे 30 बार में 190 कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 38 बार में कटेगा दोस्तों, 38 बार में। तो यहाँ पे x बराबर आपका 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो जाएगा, x बराबर 38, मतलब यानी कि चौड़ाई आपका x क्या माने थे, चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका 38 मीटर में है, तो मीटर आ गया 38 मीटर। अब पूछ रहा है लंबाई भी पूछा है, तो लंबाई क्या होगा, तो 3/2x था ना, तो x के जगह पे हम लोग 38 रख देंगे। जब 38 रखेंगे, यहाँ पे हमने रखा भी है, तो 2 से काट देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, और 19 का गुणा 3 में हो जाएगा, तो 19 यहाँ आपका 57, यानी कि 57 मीटर आपका क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दूं आपको कि यहाँ पे जो लंबाई है ये आपका 57 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये लंबाई आपका 57 मीटर हो जाएगा और ये चौड़ाई आपकी 38 मीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद से 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन सबसे अलगा था दोस्तों, इसको भी मैंने आप लोग को पहले ही कराया था। इसमें कह रहा है कि 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 माना ही जाता है, तो 4 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 32x हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो इन दोनों में करेंगे तब इस 32x प्लस 21 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, और फिर 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करेंगे कि जो x वाला मान है एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, 12x को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, और ये माइनस में 21 है तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 32 में से 12x घटा देंगे तो आपका 20x हो जाएगा, और 24 में से 21 घटाएंगे तो आपका 3 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, अब ये इधर जाता है तो बट्टे में हो जाता है, तो x बराबर 3/20 हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या ये आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका x बराबर 3/20 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। तो ये समीकरण बहुत ही इजी था, मैंने आप लोग को समीकरण में ये इस क्वेश्चन को बताया भी था। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग को मैंने ये बताया भी था कि इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस समीकरण को हल करने के लिए, देखिए इन समीकरण को हल करने के लिए या तो x का मान ऊपर बराबर कर लीजिए या तो नीचे कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ये समीकरण 1 है, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 7 में गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 2y में करेंगे तो 4y हो जाएगा। फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब 2x हो जाएगा तो अब देखिए, अब समीकरण 2 है, इसको समीकरण 2 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए जहां प्लस का मान है वहां माइनस रख देंगे, जहां माइनस का मान है वहां प्लस रख देंगे, तो सभी जगह माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि सब तो ये आपका 2x और 2x कट जाएगा, और यहाँ पे 4y माइनस y, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 3y हो जाएगा, और 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी कि 3 से फिर 9 काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने y का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में y का मान रखने पे ऐसे लिखेंगे, और समीकरण 1 यही था तो यहाँ पे 3y के जगह पे 3 रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 7, अब ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब y का मान 3 हो जाएगा और x का मान आपका 1 हो जाएगा। फिर आते हैं आपके 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पर्दे वाले हौज में 1.5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए कि हौज में कितने लीटर पानी भरा है। ये कह रहा है दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं आयताकार बोला है तो आयताकार आपका ऐसे ही होता है, तो आयताकार में हमेशा जानते हैं लंबाई हमेशा बड़ी होती है, तो लंबाई यानी कि 5 मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी और 2 मीटर आपकी चौड़ाई हो जाएगी, और ऊंचाई आपकी दी हुई है, ऊंचाई आपकी कितनी है, तो ये आपकी 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर आपकी ऊंचाई है। तो आप हौज में कितना लीटर पानी भरा है, ठीक है, तो हौज का पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं आयतन निकालने के लिए, आयतन पूछ रहा है तो आयतन निकालने के लिए आप सभी जानते हैं आयतन का फार्मूला होता है, मैंने आप लोग को
इसका PDF भी दिया था और बताया भी था। तो LBH होता है, तो LBH में हम तीनों का मान रख देंगे 5 गुणे 2 गुणे 1.5, तो गुणा करेंगे तो आपका 15 मीटर क्यू हो जाएगा, 15 मीटर यानी कि घन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर अगर आप नहीं लिखें तो आपका नंबर आधा नंबर कटता है, इसलिए मीटर क्यू आपको लिखना ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये भी जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से कराए जाते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना यार, लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं, अगर कुछ जाता होगा तो रहने देना, वरना लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको मैंने अपने गेस पेपर में भी दिया था और कराया भी था। तो यहाँ पे परिमाप पूछ रहा है, आपको मैंने पहले ही कहा था समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अब देखिए तीनों भुजाएं, और परिमाप के लिए मैंने क्या कहा था, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो 3 भुजाओं का योग यानी कि 3a आपका हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पे 3a बराबर यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे परिमाप कितना दिया, 12 दिया है, और 3a, अब 3 से 12 कट जाएगा, 4 बार में, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक भुजा की मान आ गई। और समबाहु त्रिभुज का मैंने आप लोग का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला भी बताया था, कणी में 3/4 a स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर, a बराबर होता है भुजा, a स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर, ठीक। तो अब एक के जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, जब यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे √3 कणी में 3/4 गुणे 4 गुणे 4, तो यहाँ से 4 कट जाएगा। अब आंसर, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो कणी 4 कणी में 3 ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका कणी में 4 कणी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा। आपका 11 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों पर, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था इस बार का जो पेपर है आपका थोड़ा सा लेंदी और टफ पूछा जाएगा। आप लोग को लग भी रहा होगा पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंदी और टफ होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो बच्चे ईमानदारी से पेपर किए होंगे उनको लग भी रहा होगा कि मैंने जो कहा था कि इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी और टफ पूछा जाएगा, तो इस बार का पूछा भी गया, लंबा लंबा सॉल्यूशन पूछा गया। यहाँ पे 12वें क्वेश्चन में कह रहा है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। यहां पे कह रहा है दोबारा, अगर पहली बार ये 8:20 पे एक साथ बढ़ती हैं तो दोबारा ये कब बढ़ेंगी, ठीक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो आप लोग को दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, 48, 72 और 108 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लोग को ले लेना है। जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो एलसीएम मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बताया था एलसीएम निकालते कैसे हैं। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 3, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका 432 सेकेंड हो जाएगा। हमने ये क्या निकाला है, सेकेंड में निकाला है, 432 सेकेंड हो जाएगा। तो अब इसको सेकेंड को हम जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे, जब मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60, 1 मिनट में आपका कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 60 से हम भाग दे देंगे तो आपका 7 मिनट 12 सेकेंड आपका हो जाएगा। यानी कि 7 जब 8:20 पे बढ़ा है तो अगली बार 7 मिनट 12 सेकेंड बाद दोबारा बढ़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7 मिनट 12 सेकेंड 8:20 में जोड़ देंगे। तो अब दोस्तों आ जाएगा आपका 8:27 पे ये दोबारा बत्ती जलेगी एक साथ। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों ने यहीं तक सिर्फ सॉल्व करके छोड़ दिया और बहुत सारे यूट्यूबर हमारे भाई बहन बता रहे हैं कि 7 मिनट 12 सेकेंड ही सिर्फ आपका आंसर हो जाएगा, तो दोस्तों ये अधूरा आंसर है। आपका पूरा आंसर यहां जाके कंप्लीट होगा 8:27 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पूछ रहा है दूसरी बार आपकी बत्ती एक साथ कब जलेगी, तो 8:27 पे आपकी दूसरी बार बत्ती एक साथ जलेगी। फिर 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 4 पहियों की परिधियां
क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो दोस्तों इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक साथ कह रहा है कि चक्कर कब लगाएंगे, तो इसके लिए हम लोग को दोस्तों एलसीएम निकाल लेना है और एलसीएम जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 50, 60, 90 और 100 का एकदम आसान हलवा क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग को इस क्वेश्चन को मैंने आप लोग को कराया भी था। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को 50, 60 और 90 और 100 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कैसे निकाला है। तो आपका 2 गुणे 2, 3, 3, 3, 5, 5 बार में आपका जाएगा। 3 इनका गुणा करेंगे, 2 का यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे। तो आपका आंसर जो है 900 सेंटीमीटर आपका आएगा। यही 900 सेंटीमीटर जो है आपका राइट हो जाएगा। मतलब आपका राइट आंसर कितना होगा, 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कहता है कि सरल करने के लिए कह रहा है, ये बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास का मैंने नियम आप लोग को बताया था, उसी पे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए दोस्तों बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो बता रहे हैं कि आंसर 2 होगा। तो दोस्तों जो लोग 2 आंसर बता रहे हैं उनका पूरी तरीके से गलत आंसर है। इसका आंसर दोस्तों -2 होगा। मैं कैसे होगा ये भी मैं आप लोग को बता दूं, और बहुत सारे यूट्यूब पे बताए होंगे हमारे भाइयों बहनों कि आपका 2 ही आंसर होगा। तो जो लोग 2 आंसर बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। आपका आंसर -2 होगा। कैसे होगा आप लोग को करके दिखा दे रहा हूं यहां पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपका नियम क्या मैंने आप लोग को बताया था, का को पहले काटिए। यानी कि का होता है तो पहले इसको काट दीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर भाग दीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर घटाइए। और उसके बाद से, और इससे पहले होता है पहले छोटे वाले कोष्टक कीजिए, फिर मझले कोष्टक कीजिए, फिर बड़े वाले कोष्टक को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग छोटे वाले कोष्टक से स्टार्ट करते हैं। छोटा वाला कोष्टक यहाँ से है तो इसको हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 60 में। तो 4 से अगर 60 में आप भाग देते हैं तो ये आपका 15 बार में कट जाता है। 15 चौको 60, तो ये आपका 15 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 15 का गुणा 4 में कर देंगे, ठीक है। बाकी समीकरण यहीं सीधे सीधे उतार लेंगे। 15 का गुणा 4 में कर देंगे तो 15 पचे 75 हो जाएगा। बाकी समीकरण वैसे ही उतार लेंगे। अब देखिए 75 हो गया। अब -75 में से 31 को हम घटा देंगे। तो -75 में से 31 को घटाएंगे तो बाकी यहां तक के समीकरण को ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक। और घटाएंगे तो -44 हो जाएगा, ठीक है। जब -44 हो जाएगा तो -44 आपका है तो ये माइनस, जब कोष्टक हटेगा तो ये प्लस में हो जाएगा। और जब प्लस में हो जाएगा तो 30 और प्लस 44 आपका कितना हो जाएगा, आपका 74 हो जाएगा। 74 हो जाएगा। जब इसको ऐड कर देंगे तो वही मैंने आप लोग का जो इसका मान है यहाँ पे लिखा है, बाकी ये समीकरण यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए ये आपका इतना हुआ, ठीक है, आपका इतना हुआ माइनस, और ये माइनस आपका ऑलरेडी यहाँ पे था। अब -74 यहाँ पे 38 - 74 है। अब यहाँ पे -74 में से आप 38 घटाओगे तो माइनस आपका यहाँ पे आपका 36 ही होगा ना। तो यहाँ पे -36 हमने लिख लिया। अब 36 से भाग देंगे, भागा है 72 में, तो आपका -2 ही तो होगा। आपका आंसर -2 ही तो होगा। कैसे बाकी लोग बता रहे हैं 2 होगा। जो लोग दोस्तों आप लोग को 2 सिर्फ आंसर बता रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत आंसर बता रहे हैं। आपका राइट आंसर -2 ही होगा, ठीक है। जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको मैंने आप लोग को गेस पेपर में भी कराया था, ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे, ठीक है। उसके बाद से आता है 15वां क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जरूरी नहीं है सिर्फ इसी में इंपॉर्टेंट है, आप यूपी टेट सी टेट देते हैं उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, इसको मैं आप लोग को सुना दूं। इसमें कह रहा है आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या, इस चीज को बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। और यहां पे कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शेष कितना कह रहा है, 1 रहे, 3 रहे और 5 रहे। तो 49 में से 1 घटा देंगे। 49 से अगर भाग देते हैं तो शेष 1 बचता है, तो हम लोग 1 घटा देंगे तो आपका 48 हो गया, ठीक है।
उसके बाद से 59 में से आपका 3 घटा देंगे, 59 में से 3 घटा देंगे, आपका 56 हो गया। फिर 109 में से आपका 5 घटा देंगे, शेष बच रहा है तो आपका 104 हो गया। अब दोस्तों 104 हो गया, यहीं आगे देखने की बात है। अब 104 हुआ तो अब ये तीनों संख्याएं जो हैं आपकी 48, 56 और 104, 48, 56 और 104 का एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। एलसीएम ले लेंगे, जैसे एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। और जबकि एक भाई साहब ने यूट्यूब पे बताया कि इसका मौसा निकाल लेंगे। भाई साहब मौसा कब निकाला जाता है? जब छोटी संख्या की बात की जाए। और यहाँ पे आप गलती ये कर गए हैं, आपको बताने से पहले मैं पहले इसको सॉल्व करके बता दूं, फिर आपकी कमी बता देता हूं। जब इसको एलसीएम हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो ये सबसे पहले दोष करेंगे, फिर दोष करेंगे, फिर दोष करेंगे। दो से करेंगे तो ये 48 24 हो जाएगा, 56 आपका 38 हो जाएगा, और 108 आपका 104 दोस्तों आपका 52 हो जाएगा। फिर दोष करेंगे 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 26 हो जाएगा। फिर दोष करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। फिर दोष करेंगे तो 6 आपका 3 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 13 का 13 रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 आपका 1 हो जाएगा, 7 आपका 7 ही रहेगा, 13 का 13 रहेगा। फिर 7 से करेंगे तो 1 और 7 आपका 1 हो जाएगा, 13 का 13 रहेगा। फिर 13 से करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा। यानी कि आपका 2 2 2 2 2 3 7 और 13 इतनी बार में जाएगा। जब इतनी बार में जाएगा तो इन सभी का गुणा करेंगे आपस में, तो इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 43 68। ठीक है, आपका 43 68 यानी कि 4368 आपका आंसर होगा। 4368 आंसर होगा। अब दोस्तों अगर इन संख्याओं से 4368 को इन संख्याओं से भाग देते हैं, ठीक है, इनसे अगर भाग देंगे तो आपका 1 3 और 5 शेष बचेगा। जबकि एक भाई साहब ने बताया था कि एलसीएम निकाल के 8 आंसर बताया था, तो मैं उनको बता दूं अगर 8 किए हैं तो पूरी तरीके से आपका सॉल्यूशन ही पूरा गलत है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चा अगर इस आपका वीडियो देखता है और सॉल्यूशन का दोस्ता है तो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसने गलत कर दिया, उसने सोचा कि मेरे तो 2 नंबर चले गए। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग गलत सॉल्यूशन न दें, बच्चों को गुमराह न करें। आपको देना है तो सही सॉल्यूशन दें, ठीक है। तो आप सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सही सॉल्यूशन देखा करो, ठीक है। और जो सही सॉल्यूशन देता है उसके वीडियो को शेयर किया करो यार। मैं आप लोग को यहां पे सही सॉल्यूशन दे रहा हूं इतनी मेहनत से। आप लोग को एक एक वीडियो को एक एक वर्ड को आप लोग को यहां पे डिस्क्राइब करके एक एक शब्द को यहां पे सॉल्व करके एक एक लाइन को सॉल्व करके आप लोग को बता रहा हूं। आप लोग हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार। सभी लोग इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करो। हर एक भाई बहन के पास मेरा इस वीडियो को जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि 25 नहीं तो 20 तो आपको दिलाऊंगा ही। तो दोस्तों यहां पे 20 नंबर आप लोग को मैं अपने गेस्ट पेपर से ही दिलाया हूं, ठीक है, जो कि आप लोग को गेस्ट पेपर फ्री में कराया था, पीडीएफ भी दिया था और उसका यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। और तीसरा जो गेस्ट पेपर था उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया था, वो भी क्यों? मैंने आप लोग को बताया था मेरी तबीयत सही नहीं थी। मगर आप लोग को उस पीडीएफ को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया था। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में आप दोनों में जुड़ के इस पीडीएफ को भी आप ले सकते हैं, और जो पहले से पीडीएफ दिया हूं उनको भी ले सकते हैं। और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो ये समझिए हमारा जो चैनल है डीएलएड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इतना समझिए आप सभी, ठीक है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि हमारे द्वारा यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है 100% शुद्ध होती है, 100% सही होती है, चाहे वो पीएनपी से संबंधित, डीएलएड से संबंधित कोई भी न्यूज क्यों ना दी जाए, हमारे द्वारा सबसे पहले और सबसे सटीक न्यूज दी जाती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराई जाती है या आपको पढ़ाया जाता है तो सबसे सटीक पढ़ाया जाता है और लिमिट में पढ़ाया जाता है। वही चीज पढ़ाया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन कहता है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है, ठीक है। यानी कि पिता जो है, पुत्र जो है पिता से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। अब यहां पे कहता है कि 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की आयु वर्तमान आयु क्या है? रमेश की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि कह रहा है कि आपका यहां पे रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। माने कि यहां पे कह रहा है कि प्रेजेंट टाइम में उसकी जो आयु है 4 गुनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग दोस्तों यहां पे राहुल की आयु जो है x मान लेते हैं
और रमेश की आयु यानी कि पिता रमेश है तो इसकी आयु 4x मान लेंगे तय, क्योंकि ये 4 गुना है, मतलब आपका ये 2 साल का है तो इसका 4 गुना आपका 8 हो जाएगा, यानी कि ये 8 साल का है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, क्योंकि हमको संख्या पता नहीं है कितने साल का राहुल है और कितने साल का रमेश है। तो हम लोग सबसे पहले इसको x मान लेंगे और समीकरण बना लेंगे। समीकरण कैसे बनाएंगे? आपका 5 साल पहले का पूछ रहा है, 5 साल पहले का पूछ रहा है, जबकि 5 साल पहले के लिए 4x माइनस 5 कर देंगे और x माइनस 5 कर देंगे दोनों तरफ। मगर कह रहा है 9 यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। एक चीज मैं आप लोग को दिखा दूं, यहाँ पे 9 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले 9 गुनी थी। तो यहाँ पे 9 गुनी के लिए माने यानी कि पुत्र की आयु जो है 9 गुनी थी। तो पुत्र की आयु में ये पिता की आयु है, पिता हैं और ये पुत्र हैं, ठीक है, ये पुत्र हैं, तो ये 9 गुनी कर देंगे। अब इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये 4x माइनस 5 हो जाएगा और इनका गुणा x में हो जाएगा, फिर इनका गुणा 5 में हो जाएगा, तो 9x माइनस 45 हो जाएगा। अब 45 यहाँ पे 9x को इधर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर लिए, और 5 को इधर कर लेंगे, तो आपका 4x माइनस 9x, अब 4x माइनस 9x तो घटाएंगे तो माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 45 में से प्लस 5 यहाँ पे घटाएंगे, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटेगा तो माइनस 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस इसको कैंसिल कर देंगे। जब यहाँ पे माइनस और माइनस कैंसिल करेंगे दोस्तों आपका, तो यहाँ पे 5 से भी 40 काट देंगे, तो 5 8 40 होता है, 8 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 8 आ गया है। तो 8 आ गया तो दोस्तों आप सभी जानते हैं x का मान हमने यहाँ पे किसको रखा था? आप सभी जानते हैं x का मान हमने राहुल का रखा था, यानी कि पुत्र की आयु कितनी है? वर्तमान में 8 वर्ष है, पुत्र की आयु वर्तमान में 8 वर्ष है, और रमेश की आयु कितनी है? तो 4x है, 4x के जगह पे x के जगह पे हम 8 रखेंगे, तो 8 चौको आपका 32 हो जाएगा, यानी कि 32 वर्ष आपके पुत्र की आयु, यहाँ पे पिता की आयु हो जाएगी, और पुत्र की आयु 8 वर्ष वर्तमान समय में, ठीक है। और वही मैंने यहाँ पे किया हुआ, आप देख सकते हैं राहुल की आयु 8 वर्ष हो गई, और रमेश यानी कि पिता की आयु 4x यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को दोनों का वर्तमान आयु यहाँ पे लिख देना है, ठीक। उसके बाद से आते हैं बारंबारता में। ये दोस्तों आप लोग को कल भी मैंने इसको बताया था, और 3 दिन पहले भी इस क्वेश्चन को बताया था, गेस्ट पेपर में भी दिया था, और एकदम सबसे अगर पेपर में हलवा कोई क्वेश्चन था तो यही था। और इस क्वेश्चन को भी दोस्तों यूट्यूब पे एक हमारे भाई साहब हैं, यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस क्वेश्चन को भी, इस हलवे क्वेश्चन को भी उन्होंने गलत सॉल्व कर दिया है। ये बहुत ताज्जुब की बात है, इतने आसान क्वेश्चन को आप लोगों के सामने गलत साबित कर दिया और गलत सॉल्यूशन आप लोग को दे दिया, जिससे आप लोग को अब ये लगेगा कि आपके 2 नंबर तो गए। अब आपको क्या लगेगा? आप लोग को 2 नंबर तो गए, जबकि ये 2 लाइन का सवाल ही है। मैंने आप लोग को क्या बताया था? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? निम्नांकित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। जब यहाँ पे सिर्फ बारंबारता बता रहा है तो भाई साहब टैली चिन्ह लगे लगाने। अरे भैया यहाँ टैली चिन्ह कहाँ पूछ रहा है? इतना बच्चे के पास टाइम है? एक्स्ट्रा लगेगा। एग्जामर को अगर गुस्सा आ गया तो कहेगा ये बहुत एक्स्ट्रा बन रहा है, बहुत एडवांस बन रहा है, इसका नंबर काटो साले का। तो नंबर काट लेगा, तब आपको समझ में आएगा जाएगा। तो सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही करना चाहिए, और साफ सुथरा समय के साथ हिसाब से करना चाहिए। और उन्होंने बारंबारता भी गलत निकाल दिया है। आप मेरे वीडियो से मैं आप लोग को जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उससे आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप किताब में ढूंढ लीजिएगा। आपके परिवार में कोई आपके बड़े भाई बहन होंगे तो आप उनसे इस सॉल्यूशन को पूछ लीजिए। जो हमारे सॉल्यूशन को एक भी क्वेश्चन को गलत बता देगा दोस्तों, उस पर मैं अपना दावा ठोकता हूं, मैं उसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं। मगर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं 18 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे पूरा सबसे सही सॉल्यूशन दे रहा हूं, सबसे शुद्ध हल दे रहा हूं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप लोग को, इस क्वेश्चन को दोस्तों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था कि बारंबारता सारणी बनाइए, सारणी बनाना था, और दिया था 15 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 15 दिया था। आरोही क्रम में आप लोग को लिखना था। सबसे पहले मैंने क्या कहा था? इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लो, ठीक है, तभी पता चलेगा कि कैसे कैसे आया। तो आरोही क्रम में इन संख्याओं को लिख लेंगे। तो 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 आरोही क्रम में हमने लिख लिया। आरोही क्रम में करने के बाद से हम लोग एक सारणी बनाएंगे, ठीक है।
सारणी हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है, सारणी हम लोग ऐसे बना लेंगे। सारणी बन गया, ये सारणी बन गया। सारणी में सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखना सबसे जरूरी है। उसके बाद से लिखेंगे बारंबारता। अब हमने आप लोग को बताया था यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, तो पहले 0 से 5 लेते हैं, फिर 5 से 10 लेते हैं, फिर 10 से 15 लेते हैं। तो यहाँ पे 10 से पहले कोई संख्या नहीं है तो हमको लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 से 15 लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम 10 से यहाँ पे 15 लेंगे, 10 से 15 लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 10 से 15 तक में कितनी संख्याएं आ रही हैं, तो यहाँ पे देखेंगे एक संख्या 12, 2 12, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्याएं हैं जो 15 तक हैं। 10 से और 15 तक में कितनी संख्याएं, तो 9 है, तो यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब फिर उसके बाद से अब यहाँ पे 15 के बाद से अब 9 संख्याओं के बाद से कुछ नहीं है, तो अब लिखेंगे 15 से 20 तक। वर्ग अंतराल क्या लिखेंगे 15 से 20 तक। 15 से 20 तक में कितनी संख्याएं हैं, मात्र 3 ही संख्याएं। कौन कौन सी, 16 16 16, बस यही 16 3 संख्याएं जो हैं वर्ग अंतराल में, यही बारंबारता है। 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, यही 3 आपका ये हो जाएगा। तो आपका जो है दोस्तों ऐसे ही क्या बनेगा, आपका बारंबारता सारणी बनेगी। ऐसे ही आप लोग को बनाना था, मगर आप लोगों ने एक भाई साहब का वीडियो देख लिया। अब भैया आप लोग हो गए होंगे अभी तक फ्रस्ट्रेट, आप लोगों ने पहले वीडियो देख लिया, अब हो गए होंगे फ्रस्ट्रेट। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि भैया सर तो बताए थे एजुकेशन 24/7 चैनल वाले कि इस तरह बारंबारता सारणी बनाते हैं, उन्होंने तो गलत बता दिया। जबकि दोस्तों ये जो है 100% सही है, ऐसे ही बारंबारता सारणी बननी है। जिन लोगों ने ऐसे किया है, क्वेश्चन में जिन लोगों ने ऐसे किया है उनका 100% सही है, उनका 2 नंबर पक्का है। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया उनका नंबर तो कटना तय है। अगर जिन लोगों ने उन भाई साहब के हिसाब से बनाया है सारणी और टैली चिन्ह लगाया है, तो उनका ये मान लेना कि उनका नंबर तो कटना तय है, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप लोग सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो यार। इतना सही और सटीक सॉल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूं, तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करो यार, कम से कम वीडियो को तो शेयर कर सकते हो। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, लाइक करो। लाइक करने से आपका कुछ जाता नहीं है। अगर आपका कुछ जाता हो हमारे प्यारे भाई बहन तो लाइक मत करना, ये भी मैं कहता हूं। अगर आपका कुछ जाता हो, आपका पैसा खर्च हो जाता हो, आपका MB चला जाता हो, तो लाइक मत करना। और ये भी मैं आपको बता दूं, लाइक करने से मुझे भी कुछ नहीं मिलता है, बस मुझे अच्छा लगता है कि आप हमारी वीडियोज को पसंद कर रहे हो, मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको आप लोग पसंद कर रहे हो, ये चीज होता है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी वीडियोज को लाइक करो, ठीक है। तो आप देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो और शेयर भी नहीं करते हो। शेयर करो, देखो ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो इसलिए सभी लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी भाई बहन के साथ, हर एक ग्रुप में, क्योंकि सभी को सही और सॉल्यूशन पता चलना चाहिए ना, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा QR, ठीक है, भुजा, ठीक, QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। यही बस आपका क्वेश्चन था। तो आप लोग को करना क्या है, इसमें आप लोग को 18वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं थी। जहां जहां जिसका मान दिया था, आपका AB बराबर 2 सेंटीमीटर दिया था, हमने 2 सेंटीमीटर लिख लिया। आपका AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर था, 2.8 सेंटीमीटर लिख लिया। BC बराबर हमको यहाँ पे आपका दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया था, वो भी लिख लिया। और बोला था ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं, तो समरूप हमने लिख लिया। आप लोग को कल जो मैं सुबह में गेस्ट पेपर दिया था, गेस्ट पेपर नंबर 2, उसमें ये क्वेश्चन डाला हुआ था। आप लोग को PDF में भी दिया और आप लोग को वीडियो को सॉल्यूशन करके भी बताया था।
उसके बाद से भी आप गलत करके आते हो तो आपका 2 नंबर तो चला ही जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि 20 में 20 मेरा कराने का लक्ष्य है, 25 में 25, मगर मैं दोस्तों यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन आप लोग को करा पाया। 20 एकदम 100% सही क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ मेरे गेस्ट पेपर से। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करके बता दे रहा हूं। बहुत सारे हमारे भाई बहन नए होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताई थी कि कैसे लिखते हैं और फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस ए बी को ए बी और इस पी क्यू आर को बटे में लिख लेंगे। ए बी बटे इस ए बी को ए बी बटे पी क्यू लिख लेंगे। फिर बराबर, क्योंकि समरूप है ना, फिर बराबर, ठीक। बी सी, इन दोनों को ले लेंगे, बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर कर लेंगे, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर, फिर बराबर कर देंगे। फिर देखिए ए सी को लेंगे, यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं, ठीक है, यहाँ पे ए और सी को लेंगे, ए और सी को लेंगे, फिर यहाँ पे पी और क्यू को लेंगे, पी और आर को लेंगे, सॉरी दोस्तों, पी और आर को लेंगे बटे में, ऐसे लिख लिए। अब जब ये लिख लिए तो अब इसमें इस फार्मूले में आपको मान भर देना है। जबकि ए बी बराबर आप जानते हैं 2 सेंटीमीटर दिया, लिख लिया। पी क्यू का मान नहीं दिया, पी क्यू का मान आपका इसका मान नहीं दिया तो पी क्यू ही लिखने रहने देंगे। बी सी का मान आपका 3 सेंटीमीटर दिया तो 3 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। क्यू आर का मान 1.5 दिया तो 1.5 लिख लेंगे। उसके बाद से ए सी का मान आपका दिया है, ए सी का मान 2.8 सेंटीमीटर तो 2.8 लिख लेंगे। और पी आर का मान यहाँ पे नहीं दिया है तो पी आर लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे 2 भुजाएं दी हुई हैं, जबकि आप सभी जानते हैं यहाँ पे कहा है कि ये आपस में बराबर हैं, इसीलिए बराबर का चिन्ह भी लगा है। आपस में जब बराबर हैं तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग सिर्फ इन 2 भुजाओं को लेंगे, ठीक है। मैं बता दूं किन 2 भुजाओं को लेंगे, पहले इन दोनों को लेंगे, ठीक है। इन दोनों को पहले हम सॉल्व करेंगे तो 2 बटे पी क्यू अपान 3 बटे 1.5, ठीक है। तो अब दोस्तों 1.5 से अब 3 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। 2 बार में अगर नहीं काट पाते हो तो आपको ऐसे सॉल्यूशन करके दिखा दूं। 1.5 है तो इसको 1.5 पढ़ते हैं तो 1.5 दूना कितना होता है 3, 1.5 दूना 3, 2 बार में कट गया। 1.5 का दुगुना कितना होता है 3 ही तो होता है, तो ये कट गया, ठीक। यहाँ पे इसको कट गया तो ये 2 हुआ। अब 2 ये यहाँ है तो इससे ये कट जाता है, ऊपर वाला ऊपर से ऊपर कट जाता है तो ये आपका कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 1 ही बचा, तो पी क्यू बराबर कितना बचेगा 1 बचेगा। अब पी क्यू का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब दोस्तों अब पी आर का मान बाकी है, तो पी आर का मान कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों समीकरण को लेंगे तो यहाँ पे 3 बटे 1.5 हो जाएगा और 2.8 बटे पी आर हो जाएगा। तो अब देखो दोस्तों मैंने बताया था 1.5 से 3 काटेंगे, 1.5 से 3 काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 बार में कट गया। जब ये यहाँ पे 2 बार में कट गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक, 2 बार में ये कट गया। तो अब 2 से 2.8 को काट देंगे, क्योंकि ये बटे किधर है, काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा आपका, काट के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 2 से काटेंगे 2.8 को तो यहाँ पे 2 एकम 2 कट गया। अब दशमलव को यहाँ लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा, 8 हो जाएगा, कट गया। तो 1.8 बार में ये कट जाएगा 2.8। तो आपका पी आर का मान कितना आ गया, आपका 1.4 आ गया। पी आर का मान कितना आ गया आपको 1.4 आ गया। अब आपको पता चली गया होगा, आप लोगों ने, जिन लोगों ने हमारी सभी 3 गेस्ट पेपर को देखा था, उन सभी हमारे भाई बहन को पता चली गया होगा कि हमारे गेस्ट पेपर से 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हुए हैं। डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर मैथ के री एग्जाम में आपका जो दोबारा मैथ का पेपर हुआ है, उसमें आपके 20 नंबर के हमारे मात्र 3 गेस्ट पेपर से फंसे हुए हैं दोस्तों। अगर सोचिए, अगर 5 गेस्ट पेपर दे देता तो 25 के 25 क्वेश्चन, 25 के 25 नंबर फंस जाते, 18 के 18 क्वेश्चन आपके फंस जाते। आप लोगों ने देखा कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके फंसे हुए थे, कितनी अच्छी तरीके से आप लोग को वहां सिर्फ जाके आप लोग को लिखना ही था। 1 घंटे का पेपर भी नहीं था, आप लोग को आधे घंटे में करके चले आए होते। अब दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मैंने पूरा आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया है, शुरू से अंत तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटा हो। सभी लोग हमारे प्यारे भाई बहन कमेंट करके जरूर बताना आपके
कितने नंबर का सही हो रहा है, आप 25 में कितने नंबर का आपका सही हो रहा है, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताना और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन के साथ शेयर करना। और डीएलएड के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशन 24/7 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमेशा हमारे द्वारा 100% सही जानकारी यहां पे आप लोग को प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपना नंबर कमेंट में बताना मत भूलना कि आप 25 में कितना नंबर पाए हो और मुझसे जो सहयोग मिला आप उससे कितना नंबर अर्जित किए हो, यानी कि कितना नंबर प्राप्त किए हो। और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, मुझे आप लोगों से यही आशा थी और उम्मीद भी था। आप लोगों ने हमें कमेंट करके और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी करके आप लोगों ने मुझे थैंक्स भी बोला है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सभी को जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप सभी का एक साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप से। और इस PDF को मैं आपको उसमें दोनों में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में दोनों में आप लोग को इस PDF को भी शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप बाद में भी मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोग को 18 के 18 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोग को मिल गए हैं और आप 25 में 25 में आप कितना पाए हैं आप कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलिए फिर अगले वीडियो मिला जाएगा अगले अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।